अच्छा बेटा देखिए, आज हमारे पास है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम अगला नेक्स्ट जो है वो टॉपिक शुरू करेंगे। अब देखिए बेटा, इसमें एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, साथ में नाम से ही ज़ाहिर है क्या है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। 1 s होगा और 1 p ऑर्बिटल होगा, 1 s होगा और 1 p ऑर्बिटल होगा, इंटरमिक्स होंगे 2 हाइब्रिडाइज्ड इससे ऑर्बिटल, साथ में 2 इंटरमिक्स हो जाएंगे, 2 बनेंगे। समझ आ गया बेटा, 2 होंगे इंटरमिक्स होंगे, 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। सेम उसी तरह देखिए बेटा, अब यहाँ पर हम बेरिलियम डाइक्लोराइड की मिसाल लेते हैं। किसके? बेरिलियम डाइक्लोराइड। अब देखिए बेटा, बेरिलियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये देखिए ये क्या होगा, 1s2 होगा और 2s2 होगा। आगे देखिए बेटा 2px0 होगा, 2py 0 होगा और 2pz भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है। कौन सी स्टेट है बेटा? ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, ये जंप करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा, किस पर आ जाएगा, एक्स में आ जाएगा। इसकी मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटरमोस्ट शेल में 2s1 होगा, 2ps भी क्या होगा 1। ठीक, अब ये जो होगा बेटा, ये दोनों इंटरमिक्स होंगे, दोनों क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे। देखिए यूनिसी की जो है इसको अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्म में शो करना चाहते हैं, देखिए बेटा ये स्ट्रक्चर फॉर्म में ये देखिए ये हमारे पास s है और ये क्या होगा, ये p है, ये x होता है, ये 2px। ठीक, जब दोनों आपस में इंटरमिक्स होंगे तो हाइब्रिडाइज्ड होंगे, तो ये क्या बनेगा, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा बेटा, ये sp बनेगा और ये भी क्या होगा बेटा, sp बनेगा। ये क्या होगा, sp और ये sp। ठीक, अब देखिए बेरिलियम है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हमारे पास Be है, बेरिलियम है। देखिए एक इसका ये होगा, ये देखिए बेटा ये लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, एक sp इसका ये होगा और एक sp इसका ये होगा, हमारे पास आ जाएगा। समझ आ गया ये sp है। अब इसके बाद है आगे है दूसरा क्लोरीन है। कौन सी चीज है बेटा? क्लोरीन है। इसका भी आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, 17 होता है क्लोरीन का। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये यहाँ पर है क्लोरीन की लिखते हैं क्या बेटा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1s2 लिखता हूँ, 2p अपना 2s2 होगा और 2p6 होगा। मैं आगे जो है वो उसके डीजनरेटर ऑर्बिटल तीसरे भी लिखूंगा। यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, 3s2 होगा और 3p हमारे पास x2 होगा और इसी तरह 3py2 होगा और हमारे पास कितने हो जाएंगे, 10 और 16 हो जाएंगे। यहाँ पर बेटा क्या होगा, 3pz जो होगा वो 1 होगा। समझ आ गया? अब इसके अंदर देखें, ये जो है हमारे पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है, ये वाला आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। अब इसमें देखिए यहाँ पर सिर्फ जो है कौन सा है, एक जो है ना 3p जो z है ये जो है ना वो हाफ फील्ड है। अब देखिए ये z है, अब ये क्या करेगा, ये हाफ फील्ड है, इसका भी ये क्या है, हाफ फील्ड है। अब देखिए बेटा एक यहाँ पर मैं ये लगा रहा हूँ, ये देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये एक जो है ना वो Cl इधर होगा, कौन सा होगा, 3p आ जाएगा, एक इधर ओवरलैप करेगा, एक बड़ा Cl मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर जो होगा ये ओवरलैप करेगा, ये Cl होगा, ये 2p एक ओवरलैप। अब ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी, ये देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास sp और p की ओवरलैपिंग है, यहाँ पर भी क्या है, sp और p की ओवरलैपिंग है। समझ आ गया बात? sp और p है, यहाँ पर भी sp और p है। यहाँ पर देखिए बेटा यहाँ पर है ये लीनियर स्ट्रक्चर है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा, 180 होगा। कितना होगा इसका बॉन्ड एंगल, 180 होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा 2sp ऑर्बिटल लीनियर वे, ये देखिए ये sp है, ये sp बेरिलियम का ये लीनियर वे में आएंगे, यहाँ पर है। इसी तरह इसकी कहते हैं ये जो sp ऑर्बिटल होते हैं, ये किसी की एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ लीनियर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन का सहारा लेते हैं। किसका? sp। अब देखिए यहाँ पर है बेरिलियम है, ये बेटा ये कौन सा होगा, यहाँ पर है sp और p ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी sp और p ऑर्बिटल है। अब देखिए ये हेड टू हेड ओवरलैप हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, हेड टू हेड ओवरलैप हो रहे हैं, और जिसके नतीजे में ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है बेटा, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा। आपसे पूछा जाएगा कि हाँ जी अगर थर्ड बेरिलियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है। किसके दरमियान है, sp और p के दरमियान है, यहाँ पर भी sp और p के दरमियान है। इसका स्ट्रक्चर क्या है बेटा, लीनियर स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास था किसके एग्जांपल हमने पढ़ी, बेरिलियम डाइक्लोराइड। ठीक है, अब हम इथाइन की इसके एग्जांपल को देखते हैं।
अच्छा बेटा देखिए, अब हम किसकी बात करते हैं, इथाइन की बात करते हैं। किसकी बात होती है, ये एग्जांपल हमारे पास है किसका बेटा, इथाइन। ये देखिए इथाइन, वही बात बेटा कार्बन है, याद होगा हमारे पास इसका वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन में फिर लिख रहा हूं, 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2px1 होगा, 2py1 होगा और 2pz 0 होगा। ये कौन सी स्टेट है, एज यूजुअल कौन सी स्टेट है बेटा, ग्राउंड स्टेट है। कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। अब ये देखिए यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखिए जंप करेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा, इसका 2s1 होगा बेटा, 2px1 होगा, 2py1 होगा और 2pz क्या होगा, 1 होगा। ये कौन सी होगी बेटा, हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है। कौन सी है, एक्साइटेड स्टेट, ठीक। अब ये देखिए हमारे पास एक्साइटेड स्टेट आ गई। अब इसकी जब हाइब्रिडाइजेशन होती है, देखिए जब इनको हम इंटरमिक्स करते हैं, देखिए बेटा यहाँ पर जो है ये 2 जो होंगे ये इंटरमिक्स होंगे, यदि ये s है और ये xs जो है ये हमारे पास ये 2s है बेटा, ये क्या हो जाएगा 2p हमारे पास x है, और इसी तरह बेटा ये जो है ना दूसरा ये हमारे पास ये देखिए ये 2py है, और यहाँ पर ये क्या होगा बेटा 2pz है, ठीक। अब इसके अंदर जो है बेटा ये हो गया, ये देखिए ये इनको हमने इनमें से हमने 2 को क्या करना है, ये इंटरमिक्स होनी है, ये 2 इंटरमिक्स होंगे, यानी 2 हाइब्रिडाइज होंगे। ये देखिए बेटा हाइब्रिडाइज होंगे 2 होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी sp बनेगा और ये भी क्या होगा बेटा sp होगा। 2 जो होंगे ना बेटा ये होंगे, ये हाइब्रिडाइज है, ये 2 जो होंगे बेटा ये दोनों क्या रह जाएंगे, अनहाइब्रिडाइज रह जाएंगे। कौन सा होगा, ये अनहाइब्रिड है, ये देखिए ये अनहाइब्रिडाइज रह जाएंगे, 2 हाइब्रिडाइज हर कार्बन के 2 हाइब्रिडाइज। अब देखिए इसकी मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास है, हाँ बेटा देखिए एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। अब इसके भी 2 है, ये देखिए बेटा ये क्या आ जाएगा, ये sp आ जाएगा, और इसका भी ये क्या आ जाएगा, ये sp आ जाएगा, ठीक है। अब इस दूसरा जो कार्बन है इसके भी क्या है बेटा, ये 2 है, देखिए ये भी इसका क्या हो जाएगा, ये sp हो जाएगा, और ये भी इसका भी क्या होगा, ये भी sp होगा, ठीक है। ये दोनों कार्बन के, यानी एक कार्बन ये है एक कार्बन ये है। अब देखिए इन दोनों ने आपस में यहाँ पर है sp और sp ने आपस में ओवरलैप किया, देखिए यहाँ पर है ये हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ पर जो बना सिग्मा बॉन्ड बना sp और s ओवरलैप से। अब देखिए ये हाफ एंड था, ये भी हाफ एंड था, इन्होंने अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। अब देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसके साथ है, एक हाइड्रोजन इसके साथ है, देखिए बेटा एक हाइड्रोजन इधर ओवरलैप करेगा, एक 1s है, एक हाइड्रोजन इधर ओवरलैप करेगा 1s है। अब देखिए इसमें 3 जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ये कौन सा होगा, sp और s होगा, यहाँ पर बेटा sp और s होगा, और ये जो होगा सिग्मा बॉन्ड किसके दरमियान होगा, sp और sp के दरमियान होगा। ये 3 इसमें क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। बात समझ आ गई बेटा, इसमें कितने बनेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए हर कार्बन के ना, हर कार्बन के बेटा 2 अनहाइब्रिडाइज्ड है, इस कार्बन के भी 2 अनहाइब्रिडाइज्ड है और इस कार्बन के भी क्या है, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब देखिए इसको मैंने लिया यहाँ से अनहाइब्रिडाइज्ड है, देखिए बेटा एक ये हमारे पास आ जाएगा, ये A2py वाला है और ये 2pz वाला है, यहाँ पर बेटा ये देखिए 2py वाला है और ये 2pz वाला है, यानी हर कार्बन के पास 2 हाइब्रिडाइज्ड है। हर बार कार्बन के क्या है, 2 ये परपेंडिकुलर है, 2 किसके, sp के परपेंडिकुलर होते हैं, ये दोनों जो है ये इस यानी sp के परपेंडिकुलर होंगे। कौन से, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, ये भी p है, देखिए मैं यूं बना रहा हूं इसको 2py बना रहा हूं, ये 2pz है, ये भी बेटा 2py है और 2p क्या है, z। बात समझ आ गई। अब ये दोनों क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे, इसी वजह। अब देखिए इनके ये क्या होगा, देखिए बेटा 2p जो y होगा वो y के साथ ओवरलैप करेगा, 2py किसके साथ ओवरलैप करेगा, दूसरे कार्बन के 2py के साथ ओवरलैप करेगा, और एक क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ये कौन सी ओवरलैप होगी, साइड वे होगी। कौन सी होगी बेटा, ये साइड वे, यानी यूं समझे कि ये दोनों p ऑर्बिटल है, ये 2 p ऑर्बिटल है, ये दोनों साइड वे से आएंगे, यूं ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा। अगर देखिए यूं ओवरलैप होती है, यूं आपस में इंटरमिक्स वो ओवरलैप होते हैं, तो ये कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है।
अगर यूं ओवरलैप होते हैं तो कौन सा होगा, साइडवेज है तो पाई बॉन्ड बनेगा। अब देखिए यहाँ पर होगा 2py और 2py आपस में साइडवेज ओवरलैप करेंगे। इसी तरह देखिए बेटा जो 2pz है, ये देखिए ये 2pz एक कार्बन का ये दूसरे कार्बन के भी 2pz के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। बात समझ आ गई। ये जो होगा दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा, इनसे जो है एक पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर जो है ना वो दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। अब देखिए ना यहाँ पर ये जो हमारे पास यूं समझिए ये sp और sp ओवरलैप है, ये यूं समझने के तो 2py वाले हैं और ये 2pz वाले हैं, यानी इसमें देखिए एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है और दो इसके दरमियान जो है वो कौन से पाई बॉन्ड बने। यानी अगर मैं कार्बन की ये देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये पहला बॉन्ड जो बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। दोनों दूसरे जो बॉन्ड बनेंगे वो कौन से बॉन्ड होंगे बेटा, पाई बॉन्ड होंगे। समझ आ गया। अब ये जो इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है, ये भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। बात समझ आ गई। अब इनके दरमियान जो बेटा ये बॉन्ड एंगल होगा वही होगा जो हमने पहले भी पढ़ा है, कितना होगा, 180 का होगा, क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर है और इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा कितना होगा बेटा, 180 का होगा। ठीक, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर याद रखना है, आपको पहले भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन डबल हो या ट्रिपल हो, देखिए याद रखना है कि हाँ जी यहाँ पे चार्ज डेंसिटी तो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 है, यूं समझिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ये बिहेव ज्योमेट्री में सिंगल इलेक्ट्रॉन की तरह, सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करेंगे। किसकी तरह बिहेव करेंगे, सिंगल बॉन्ड की तरह। हालांकि ये है क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन शेप के अंदर इनका बिहेव क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं दोबारा उसका जो थोड़ा सा खुलासा लिखा है आप लोगों को समझाने के लिए। देखो अगर sp जो बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड और भी जो होंगे sp हाइब्रिडाइजेशन में, दोनों में सिग्मा बॉन्ड भी बनते हैं और पाई बॉन्ड भी बनते हैं। अभी हमने डिस्कस किया सिग्मा, ये देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और साथ पाई बॉन्ड भी बनते हैं। कहते हैं सिग्मा बॉन्ड उस वक्त बनते हैं जब sp और s ओवरलैप होते हैं। sp और s ओवरलैप है, sp और s ओवरलैप है, सिग्मा बॉन्ड बना। और सिग्मा बॉन्ड उस वक्त भी बनता है जब sp और sp ओवरलैप होते हैं। ये sp और s ओवरलैप हुआ, यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक, अब देखिए जहां पर होगा कहते जो सिग्मा sp और s होगा ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है। ये sp और sp किसके दरमियान है बेटा, 2 कार्बन एटम के दरमियान है। ये देखिए sp और sp 2 कार्बन एटम के दरमियान है। देखिए फिर हमने लिखा ये 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होते हैं, इसमें देखिए बेटा 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, कौन से, एक 2py है, एक 2pz है। इस कार्बन के भी 2 हैं और इस कार्बन के भी कितने हैं, 2 हैं। ये क्या करेंगे, ये देखिए अनहाइब्रिडाइज्ड परपेंडिकुलर रहेंगे sp के, ये भी sp है, ये भी sp है, sp इनकी क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। बात समझ आ गई। ये फिर क्या करेंगे, साइडवेज ओवरलैप करेंगे और जिसकी वजह से क्या बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा, पाई बॉन्ड बनेगा। देखिए मैं अगर इसकी बात करता हूं तो ये देखिए जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, बात आप बच्चे जो है वो बात का ज्यादा होता है। ये देखिए जो अल्काइन होता है बेटा ये लेस रिएक्टिव होता है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव जो होता है वो अल्कीन होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर अल्काइन होता है, फिर अल्केन होता है। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है। नहीं बेटा, ये देखिए पाई बॉन्ड तो इसमें 2 है यकीनन, लेकिन इसमें बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। क्या जाती है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। मैं ये देखिए जो अगर ये समझाना चाहूँ, ये देखिए अगर इसकी मैं सपोजिटली लेता हूँ कि इन दोनों के दरमियान अगर बॉन्ड लेंथ 10 पिकोमीटर है तो यहाँ पर इनके दरमियान 5 पिकोमीटर हो जाती है। जब ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, कार्बन एटम करीब करीब आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लेस एक्सपोज होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सपोज है, कोई भी आकर इसको इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, यहाँ पर इसका अटैक काम मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से अल्कीन जो है ये मोस्ट रिएक्टिव होता है बनिस्बत किसके, अल्काइन के। बात समझ आ गई। ये तो बेटा हमने क्या किया, डिस्कस किया, sp हाइब्रिडाइजेशन है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी स्ट्रक्चर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है sp और यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है, 2py के दरमियान है और एक पाई बॉन्ड 2pz के दरमियान बन रहा है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह।